नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जायसवाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदन में। हाल ही के दिनों में भारतीय कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा महिला समिति द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया। महिला विशेषांक 2021-22 सम्पादन के लिए और प्रकाशन के लिए महिला समिति अध्यक्षा श्रीमती परमिला राय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने यह चुनौतीपूर्ण कार्य अपने हाथों में लिया और सफलतापूर्वक उसे पूरा कर जन जन तक जायसवाल समाज, कलचुरी समाज की जानकारियों तक पहुंचाने का जो लघु प्रयास किया है, मुझे आशा है कि उनका यह प्रयास जरूर सफल होगा। इस पुस्तक में श्री बसंत लाल साहू जी, जो भारतीय कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा के संरक्षक भी हैं, उन्होंने अपनी शुभकामना संदेश दिया है। और आज का जो मेरा विषय है उन्हीं के संदेशों से प्रेरित होकर लिया गया है। मैं चाहूँगा कि उनके लिखे हुए शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरे द्वारा भगवान सुदर्शन चक्रावत श्री राज राजेश्वर कार्त्यवीर सहस्त्रार्जुन एवं अपने कलचुरी समाज के इतिहास पर कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गई है, जिसे मेरे द्वारा निःशुल्क वितरित भी किया गया है। किंतु आज तक कई किताबें वितरित करने के पश्चात भी कभी कहीं से कोई प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त नहीं हुई। समाज बंधुओं को अपने भगवान और अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मित्रों, उनके इस शब्दों से मुझे भी काफ़ी दुख पहुंचा कि 2007 में उन्होंने इस महाकाव्य का विमोचन अपने बसंत लाल साहू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजिकल रिसर्च द्वारा करवाया था और जन जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने मुफ्त वितरण भी किया था। और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भारतीय कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा द्वारा मुझे भी यह पुस्तक दिया गया था, जो आज भी मेरे एक पुस्तक संग्रह में एक महाकाव्य के रूप में मौजूद है। और समय समय पर मैं उसका पाठन कर अपने ज्ञान को विकसित करने का प्रयास करता हूँ, कलचुरी और उनके संबंधित सभी ज्ञान को। तो मैं चाहूँगा कि आपको भी उस पुस्तक से परिचित करा दूँ। इसमें संपादक है, लेखक है डॉक्टर रमेश केवलिया जी। इसके बाद एक राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्यार्जुनियम महाकाव्य है, जिसमें भगवान श्री सहस्त्रभाव अर्जुन जी की जीवनी को कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसके जो लेखक है कविद्रव्य प्रथम श्री स्वर्गीय शारदा प्रसाद भुसुंडी जी एवं श्री माधव पांडे निर्मल जी। मुझे यह कहते हुए काफ़ी गर्व हो रहा है कि श्री माधव पांडे निर्मल जी जमशेदपुर से संबंध रखते हैं और वे पूर्व में यहाँ के प्रकाशित होने वाली एक अखबार उदितवाणी में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद जो मुख्य पुस्तक है कलचुरी राजवंश और उनका युग। मित्रों, ये प्रथम भाग है कलचुरी राजवंश और उनका युग का। इसके लेखक है प्रधान संपादक राजकुमार शर्मा जी, संपादक सुशील कुमार सुलेरे, चंद्रशेखर गुप्त जी। और ये ही कलचुरी राजवंश और उनका युग का खंड 2 है, जो उन्हीं लेखकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। 2007 में प्रकाशित इस पुस्तक काफ़ी ज्ञानवर्धक है और सबसे मुख्य विषय है कि सहस्त्रार्जुन, कलचुरी राजवंश और उसे उनके इतिहास के द्वारा की जानकारी देने वाली प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है, जिसके एक एक शब्द को हमारे महाकाव्यों से लिया गया है और जो भी शब्द, जो भी पंक्तियाँ इसमें लिखी गई है, उन्हें पृष्ठ एवं खंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लिखा भी गया है कि किस महाकाव्य से, किस खंड में, किस पृष्ठ से लिया गया है। तो इससे ज़्यादा प्रमाणिक पुस्तक मुझे नहीं लगता कि और कोई होगी वर्तमान में। और मेरा निवेदन है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस पुस्तक के बारे में ले सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कई बार जमशेदपुर में, चूँकि मैं यहाँ जमशेदपुर राज्य जायसवाल समाज का सदस्य हूँ, तो मैंने ये महसूस किया कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने प्रभु वंशज या कुल श्रेष्ठ कहें
या अपने आराध्य कहें भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम तक नहीं जानते हैं, उस नाम से भी परिचित नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबों के सामने इस पुस्तक से जुड़ी जानकारी, कलचुरी राजवंश और कलचुरी से जुड़ी जानकारी आप तक प्रस्तुत करूँ। तो एक नियमित खंड में मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज हम सिर्फ पुस्तक की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और मैं चाहूँगा कि अगले भाग में आपको कलचुरी से जुड़ी हुई अन्य बातों से भी परिचित कराऊंगा। नहीं, मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने और जानकारी लेकर कलचुरी या उनके राजवंश और उनके युग के बारे में। और मित्रों, इस भाग को समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत करता हूं जो मेरे द्वारा लिया गया है। आप सभी से निवेदन है कि इस चित्र को पहचानें और बताएं मुझे कमेंट्स में कि ये चित्र कहाँ से लिया गया है। आप सबको भरी भरी शुभकामनाएं। जय श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन।